मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, कहने वाले अरविंद केजरीवाल को चाहिए बंगला। क्या केजरीवाल नहीं छोड़ पा रहे शीश महल? राघव चड्ढा ने मोदी सरकार से की बड़ी मांग। आपकी डिमांड केजरीवाल को मिले सरकारी आवास। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार से बड़ी मांग की है। उनका कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक सरकारी आवास मिलना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए केजरीवाल के लिए आवास की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिना देरी किए राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास देना चाहिए। अब ऐसे में चर्चा ये शुरू हो चुकी है और लोगों का ये कहना है कि ये तो वही अरविंद केजरीवाल है जो कि राजनीति में आने वक्त ये कहा करते थे कि उन्हें ना ही महंगे बंगलों की कोई लालसा है, ना ही महंगी गाड़ियों की कोई लालसा है और ना ही सिक्योरिटी की लालसा है। अब ऐसे में जब उन्होंने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, आतिशी को सीएम बनाने का फैसला कर लिया है और हो सकता है कि 21 सितंबर को आतिशी जो है वो दिल्ली की सीएम के रूप में शपथ ग्रहण भी कर सकती है। लेकिन अब आखिर आम आदमी पार्टी की ओर से यह मांग करना कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को एक सरकारी आवास मिले, इसका क्या तुक बनता है? क्योंकि ये तो वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहा करते थे कि उन्हें सरकारी आवास की कोई लालसा नहीं है, महंगे बंगले की कोई लालसा नहीं है। यहां तक कि जब शीश महल को लेकर के सवाल उठे थे कि आखिर इतना महंगा रेनोवेशन क्यों करवाया गया, तब भी यहां पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने यह दलील दी थी कि जो सीएम आवास है वो काफी ज्यादा जर्जर स्थिति में हो चुका था। कई बार मकान की छत गिर चुकी थी जिसकी वजह से रेनोवेशन करवाना बेहद जरूरी था। तो अब जब अरविंद केजरीवाल ने खुद ही सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है तो उनको सरकारी बंगले की लालसा क्यों है? क्यों आम आदमी पार्टी की ओर से यह डिमांड मोदी सरकार के पास की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मिलना चाहिए? दरअसल आपको बता दें कि यहां पर राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को 2 साधन दिए जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पर राष्ट्रीय कार्यालय है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सरकारी आवास भी दिया जाता है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास दिया जाए। आप भी सुनिए कि आखिर राघव चड्ढा क्या मांग कर रहे हैं। कानून यह कहता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, कानून तहत उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कानून तहत दिया जाता है, तो उसे 2 साधन दिए जाते हैं। उसे मैं सुविधा नहीं कहूंगा, 2 साधन दिए जाते हैं। पहला साधन, उसको अपना काम करने के लिए एक कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में दिया जाता है। जिस कार्यालय में आप स्थित हैं, अभी यहां बैठे हैं, यह कार्यालय हमें राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा बनने की बदौलत हासिल हुआ। और दूसरी जो साधन हमें कानून तहत मिलना चाहिए वो है हमारे राष्ट्रीय संयोजक को एक अकोमोडेशन, यानी कि एक सरकारी आवास। इस देश में कई राजनीतिक दल, राष्ट्रीय पार्टियां बने समय समय पर, और उन्हें समय समय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय संयोजक हो, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में एक मकान, एक सरकारी आवास दिया गया। वो चुनाव आयोग का कानून है जिसके तहत मिलता है। आज उसी कानून का हवाला देते हुए हम सरकार से ये विनती करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें एक सरकारी आवास मिले। ये हमारी मांग है, मेरी मांग है बतौर कार्यकर्ता, बतौर प्रवक्ता, बतौर भारत देश का एक नागरिक।
अब राघव चड्ढा की इसी मांग को लेकर के आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और यहां पर जनता ने यह सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछ डाले, आम आदमी से पूछ डाला कि आखिर ये तो वही पार्टी है जो कि खुद को आम आदमी की पार्टी बताया करती थी और अरविंद केजरीवाल पहले तो नीली वैगनार में चलते थे और ये कहते थे कि मुझे महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, महंगी सिक्योरिटी नहीं चाहिए और उन्हें कोई महंगे बंगले भी नहीं चाहिए। वो तो 4x4 के कमरे में भी आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। और जब मुख्यमंत्री वो बने तो उन्होंने ये दलील दी कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, तो ये सिक्योरिटी जो है वो सरकार की तरफ से उन्हें दी जाती है, तो ऐसे में वो ना नुकुर इस चीज के लिए नहीं कर सकते। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वो अब मुख्यमंत्री भी नहीं है तो आखिर क्यों पार्टी ये मांग केंद्र सरकार से कर रही है। ऐसे में कई लोगों का यह भी कहना है कि चूंकि शीश महल में इतनी ज्यादा लग्जरी सुविधाएं थी, वियतनाम की टाइल्स लगा करती थी और महंगे महंगे पर्दे, यहां तक कि वॉशरूम में ऑटोमेटिक सिस्टम, ये तमाम चीजों की आदत अब अरविंद केजरीवाल को पड़ चुकी है, उनके परिवार वालों को पड़ चुकी है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल शीश महल छोड़ने से पहले 10 बार ये चीजें सोच रहे हैं और शायद वो शीश महल छोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि तकरीबन 52 से 60 करोड़ रुपए शीश महल को रेनोवेट करवाने के लिए खर्च किए गए हैं और इतनी बड़ी मात्रा में ये पैसे खर्च किए गए हैं तो जाहिर तौर पर शीश महल में एक एक तमाम लग्जरी सुविधा है जिसे कोई भी शख्स आसानी से नहीं छोड़ना चाहेगा और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी शीश महल नहीं छोड़ना चाहते। दरअसल आपको बता दें कि दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे। मुख्यमंत्री के तौर पर वे मध्य दिल्ली के तिलक लेन स्थित घर में रहे। फरवरी 2015 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद वे उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास में रहने चले गए। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उनकी जगह आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना था। केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दिया था। इसके साथ ही आतिशी ने एलजी को नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाली चिट्ठी भी सौंप दी थी। इस्तीफे और चिट्ठी को उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया था। हालांकि आतिशी ने शपथ ग्रहण के लिए कोई तारीख नहीं मांगी थी, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख 21 सितंबर प्रस्तावित की थी, यानी कि कल आतिशी दिल्ली के नए सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकती हैं। आपको बता दें, दरअसल आतिशी ने अपने नाम का ऐलान होने के बाद कहा था कि वो आगामी चुनाव तक ही सीएम रहेंगी और जब दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता पे वापसी करेगी तो केजरीवाल सीएम ही बनेंगे। साथ ही आतिशी ने कहा कि अगले चुनाव तक मेरे पास सिर्फ 2 काम है। पहला, दिल्ली के लोगों की बीजेपी के षड्यंत्र से रक्षा करना, दूसरा केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। अब इधर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास भी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को यह कहा था कि हमने सुरक्षा को लेकर के उनसे कहा कि आप सरकारी आवास ना छोड़ें, लेकिन वो मान नहीं रहे। अब 17 सितंबर को जिस तरीके से विधायक दल का नेता आतिशी को चुन लिया गया है, उसके बाद जाहिर तौर पर जो शीश महल है यानी कि मुख्यमंत्री आवास वो आतिशी के पास जाएगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या शीश महल खाली करेंगे या नहीं। अगर खाली करते हैं तो फिर वो कहां रहने जाएंगे और शायद ये मांग सामने ना आए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के सामने अपनी ये डिमांड रख दी है कि अरविंद केजरीवाल को एक सरकारी बंगला दिया जाए। दरअसल जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह कहा था कि केजरीवाल अपनी सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने जा रहे हैं, हम लोगों को चिंता है कि केजरीवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं। अब ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता हमें बन रही है, जिसकी वजह से हम उनसे कह रहे हैं कि आप अपना सरकारी आवास यानी कि शीश महल ना छोड़े, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लोगों की ओर से ये कहना कि अरविंद केजरीवाल शीश महल नहीं छोड़ना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर के खतरा बना हुआ है। तो दूसरी ओर अगर हम नियमों को देखें तो वहां पर नियम ये कहता है कि यदि अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे, आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, 21 सितंबर को वो शपथ लेती हैं, तो सरकारी आवास या यूं कहें कि जो शीश महल अरविंद केजरीवाल की ओर से बनवाया गया है उस पर अब अरविंद केजरीवाल का कोई हक नहीं बनता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।